नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। गणतंत्र दिवस पर जो है जश्न में पूरा देश जो है डूबा हुआ है। कर्तव्य पथ पर ध्वजारोहण करेगी राष्ट्रपति। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर जो है परेड की सलामी लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अमेरिका के ने भी भारत को बधाई दी है। परेड की सलामी लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गणतंत्र दिवस के जश्न में जो है डूबा पूरा देश। अमेरिका ने भी भारत को बधाई दी है। रेवाड़ी में बड़ी और अहम जानकारी गणतंत्र दिवस को लेकर जो आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर ध्वजारोहण करेंगी राष्ट्रपति, परेड की सलामी लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे राज्यपाल, तो रेवाड़ी में सीएम सैनी करेंगे ध्वजारोहण। सुरक्षा को लेकर प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर एक्टिव है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा से, जहां पर गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे राज्यपाल, रेवाड़ी में सीएम सैनी करेंगे ध्वजारोहण। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है और ऐसे में गणतंत्र दिवस की हरियाणा में धूम। बड़ी और आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज जन्मदिन है और ऐसे में जो है सैनी ने सफाई कर्मचारियों के साथ में अपना जन्मदिन मनाया है। सफाई कर्मचारी संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने आए, तो वहीं सीएम ने सभी को नाश्ते की टेबल पर ही आमंत्रित कर लिया। आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने सभी कर्मचारियों के साथ में नाश्ता भी किया है। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। जो है जन्मदिन के अवसर पर जो है सीएम सैनी ने सभी को इन्वाइट कर लिया और ऐसे में जो है नाश्ते की टेबल पर उनको बुलाकर जो है उनसे मुलाकात की। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम ने सफाई कर्मियों के संग जो है बैठकर नाश्ता भी किया है। तो सभी के साथ में बैठकर सीएम सैनी ने खाना खाया और नाश्ता भी किया है। और बर्थडे सेलिब्रेशन जो है अलग अंदाज में करते हुए सीएम सैनी दिखाई दिए। सभी सफाई कर्मचारियों को नाश्ते की टेबल पर इनवाइट किया और जो है उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेशन किया। जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी, उनका जन्मदिन था। उनके वो जन्मदिन की बधाई देने के लिए हम यहाँ आए हुए थे सर। उन्होंने हमारे साथ में खाना खाया और हम उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं जी। वो हमेशा स्वस्थ रहें। पहले सीएम है जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया हमारे सफाई कर्मचारियों को जी। हम बधाई देना आए थे सीएम साहब को, जन्मदिन था जी। आगे आए, खाना तैयार था जी। सीएम साहब ने बोलिया जी खाना खा के जाना हमारे साथ। खाना खाया जी, चाय पी, हाँ जी हमारे साथ। बहुत खुश हाँ जी मैम, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार जो है आगामी 5 सालों में योग्यता के आधार पर प्रदेश के युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगी। और इस सरकार ने जो है पिछले 10 सालों में 1,71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां भी दी हैं। और इस सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के साथ साथ अपना रोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईजीएन
कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इससे पहले मुख्यमंत्री ने कॉलेज की तरफ से जो है आयोजित हवन यज्ञ में आहुति दी। बता दें कि इस स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षण संस्थान को 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। हम जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं उसके निर्माण में ऐसे शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि यहां से जो बच्चे शिक्षा लेकर के देश प्रदेश में अपनी सेवाओं देने के लिए निकलते हैं, उससे प्रदेश और देश विकास की एक नई ऊंचाइयों के ऊपर आगे बढ़ता है। मैं इन्हीं इसी कॉलेज से निकले हुए होनहार युवाओं को, जिन्होंने यहां से जाकर के शिक्षा, उद्योग, व्यापार और इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में जिला बीजेपी कार्यालय पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान खत्म करने का झूठ फैलाया था। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न भी नहीं दिया। डॉक्टर भीमराव ने कांग्रेस हमेशा जो है दूरी बनाती थी और उन्होंने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़े और अन्य वर्गों के साथ में हमेशा साथ खड़ी है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जन्मदिन पर जो है उन्हें बधाई दी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए उनके विभाग द्वारा लिए जा रहे फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है और मंत्रियों, विधायकों और मुख्यमंत्रियों का काम है कि अधिकारियों को और कर्मचारियों पर नजर रखी जाए ताकि भ्रष्टाचार ना हो। आज संविधान गौरव अभियान जो है हमारे देश के संविधान को बने हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। के अमृत काल के अंदर हम लोग आज चल रहे हैं। तो संविधान के अंदर आज हम यहाँ पर प्रदर्शनी लगाकर बताया गया कि संविधान के निर्माता कौन कौन थे और किस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण किया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए और उनके प्रति क्या श्रद्धा और किस तरीके का सम्मान दिया और कांग्रेस ने उनके साथ किस तरीके से अन्याय किया, इस प्रदर्शनी के अंदर यहाँ प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि उन्होंने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर जी का तिरस्कार किया, उनके भारत रत्न को रोकने का काम किया। घूम जाओ। उधर महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया और आपको बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान जो है उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में 70 से 47 सीट में जीत रही है। हमारी सतनाली भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने पुराना संकल्प किया हुआ था और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हमारा यहाँ जो मंडल अध्यक्ष हैं मोनू शेखावत, उन्होंने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। डॉक्टर रीना यादव मेडिकल ऑफिसर और उनकी पूरी टीम आज यहाँ पर उपस्थित है और सतनाली की पूरी सरदारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख लोग, पूरी प्रमुख कार्यकर्ताओं की टीम आज यहाँ हमने ये अपने नायब सैनी जी का जो जन्मदिन है उसको एक उत्सव के रूप में और 82 यूनिट ब्लड अब तक, अभी वो डॉक्टर रीना यादव कह रही है कि हमारे पास और कैपेसिटी नहीं है, तो बहुत ये नायब हमारे मुख्यमंत्री हैं और सतनाली सरदारी को
भाजपा के तमाम उपस्थित कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उधर 15 नेशनल मतदान दिवस पर नारनौल के राजकीय महिला महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जिले के अतिरिक्त उपायुक्त आनंद कुमार शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इस देश को सेलिब्रेट करने के लिए मैं कॉलेज प्रशासन को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको बता दें कि बधाई देना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो हमारा मत का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है और वहीं पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, जिसका सबसे मूलभूत तरीका है वो है वोट डालना, चाहे वह हम लोकल इलेक्शंस में डालते हों या फिर विधानसभा के इलेक्शंस में या लोकसभा के इलेक्शंस में। जो है विभिन्न तरीके से जो है इलेक्शन में, और वहीं एक जरिया है इसके थ्रू हम अपनी आवाज और जो हमारी सोच है कि देश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, जो मत का अधिकार है वही एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार लोगों को दिलाता है और सभी वर्गों के लिए, चाहे हम हमारे यूथ हो या फिर चाहे वो हमारे मिडिल एज के या फिर किसी भी जेंडर के हों, मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर्स और सीनियर सिटीजन्स हों या दिव्यांग हों। बता दें कि अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विभिन्न तरीके से प्रावधान लेकर आ रहा है जिससे सभी वर्ग में इसमें भाग ले सकें। उन्होंने आह्वान किया कि चाहे वह लोकल इलेक्शन हो या फिर विधानसभा लोकसभा के जिनके भी वोट बने हैं वे अपने मत का प्रयोग जरूर करें। मैंने पहली बार अपना मतदान किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा मतदान करके। और आज हमारे महाविद्यालय के अंदर 15वें मतदाता दिवस के ऊपर हमारे उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे क्षेत्र के डीसी जो हैं उनको बुलाया गया है और हमें यह बहुत हर्ष। क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए मतदान करने? मैं सभी से यही अनुरोध करूंगी कि अपने मतदान का सही उपयोग करें और सभी को अपना मतदान करना अनिवार्य है। इससे हमारे देश में अच्छे नेताओं का चयन होगा और देश की प्रगति होगी। जो लोकतंत्र देश होता है उसमें चुनाव की अहम भूमिका होती है और सरकार को बनाना, यानी सरकार एक व्यक्ति की तो नहीं होती, सभी की होती है, तो उसके अंदर हर व्यक्ति को अपनी भागीदारी देनी चाहिए। मैंने भी चुनाव के, लोकतंत्र के पर्व यानी चुनाव के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई। मैंने अपना कीमती मत समय निकाल के दिया और मैं आप सभी मेरे लोग, आप मेरे प्यारे सभी सहपाठियों से, सभी सगे संबंधियों से अनुरोध है कि कृपया आपकी कीमती वोट को। हाँ जी, पहली बार मतदान किया? हाँ जी, हाँ, मैंने पहली बार मतदान किया है। मुझे बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि जो केंद्र में सरकार है वो मेरी एक वोट का भी उसके अंदर भागीदारी मेरी रही है। तो मैं भी ये कहना चाहूंगी कि मैंने भी पहली बार अपना वोट डाला तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं भी इस देश का एक हिस्सा हूँ। जब हमने वोट डालने जाते हैं तो कई लोग हमारे पास खड़े होते हैं कि हाँ इसमें डालो, इसमें डालो। नहीं, ये हक हमारा खुद का होता है। हमें खुद को देखना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है हमारे गांव के लिए। अगर हम गलत वोट डालेंगे पैसा देके तो फिर हमें पछताना पड़ेगा 5 साल के लिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पैसों से वोट नहीं होता है। ये अपने यानी स्कूल और अपने गाँव के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यस, और जैसे आज 15 मतदान दिवस है, इसलिए हमें इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे एक वोट की कीमत हमारे पूरे देश, हमारे गांव को विकास तक पहुंचा सकती है। हमें अपना वोट उचित व्यक्ति को ही देना चाहिए तथा हमें मतदान में पूरा अपना हिस्सा देना चाहिए, क्योंकि हम अपने गांव को, अपने शहर को तभी विकास तक पहुंचा सकते हैं जब हम एक वोट की कीमत पहचानेंगे और सभी वोट करेंगे। धन्यवाद। मैं बस सभी से यही निवेदन करूंगा कि जो हमारे लोकतंत्र का सबसे मूलभूत अधिकार है वो एक मत का अधिकार है और इसीलिए मैं सभी देशवासियों से जो भी वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अपने लोकतंत्र के सबसे मूलभूत अधिकार का उपयोग सबसे ज्यादा करें और भारी मात्रा में इसमें चाहे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो हमारे लोकल इलेक्शन हो या विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, सब में जरूर भाग लें। उधर भिवानी व चरखी दादरी क्षेत्र के खान सुरक्षा सप्ताह 2025 के अंतर्गत खानक स्टोन माइन द्वारा तोशाम में कौशल परीक्षण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खान सुरक्षा और
सिलिकोसिस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और वार्षिक रिटर्न पुनः सबमिशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना था। इस आयोजन में चरखी दादरी और विभिन्न भिवानी क्षेत्र के विभिन्न खदानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और समारोह के दौरान खदानों से आए कामगारों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। वहीं विजेताओं को उनकी योग्यता के अनुसार पुरस्कृत भी किया। बता दें कि इस मौके पर मुख्य अतिथि डीडीजी मुरलीधर बदानी, गाजियाबाद खान सुरक्षा महानिदेशालय DDMS मुख्तार अहमद और HSIIDC के प्रतिनिधि रविंद्र जाखड़ सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। ये अभी हमारा माइन सेफ्टी वीक प्रोग्राम चल रहा है 2025 के लिए। ये गाजियाबाद क्षेत्र के जितने भी रीजन हैं, चरखी दादरी भिवानी क्षेत्र, नारनौल क्षेत्र, सिरमौर, ये सब जितने भी क्षेत्र हैं, महोबा, झांसी, उसके उपलक्ष्य में स्किल टेस्ट आयोजित किया गया है, जिसमें 9 कैटेगरी के अंतर्गत माइन में एक्सपेटर ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर, ब्लास्टर इत्यादि ट्रेडों में इनकी इंटरव्यू ले जाती है और उसमें जो भी अच्छे जवाब देते हैं उनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया जाता है। हर साल डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के अंतर्गत खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो इस बार खान सुरक्षा सप्ताह 2025 मनाया जा रहा है, जिसमें ये जो गाजियाबाद क्षेत्र से चरखी दादरी, नारनौल, ललितपुर, झांसी, महोबा एरिया आता है और इसमें श्रीनगर रीजन भी है। श्रीनगर रीजन से सिरमौर एरिया और हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिया सीमेंट ग्रुप आते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर अब युवा भी उत्साहित नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि यमुनानगर में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए और इस अवसर पर युवा मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा गया। इन युवाओं मतदाताओं का कहना है कि वह आने वाले चुनाव में अवश्य मतदान करेंगे और मतदान ऐसी व्यक्ति को जो करेंगे जो देश और समाज के विकास की बात करेगा। इस अवसर पर यमुनानगर के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हर साल मनाया जाता है और मतदाताओं को अपील की जाती है कि वह अधिक से अधिक मतदान करें और मतदान के प्रति जागरूकता बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कॉलेज में 3000 बच्ची पढ़ रही है और जो 18 साल से ऊपर है वो लगभग 90% गर्ल्स हैं। उन 90% गर्ल्स में से 85% गर्ल्स की वोट बनी हुई है। हमारा एम्प्लॉय हरदेश यहाँ का PLO भी है जो घर घर जाके भी वोट्स बनाता है और कॉलेज में भी बूथ बना के रखता है जिसपे कि लड़कियों की वोट बनाई है। बच्चियों को श्रेय जाता है, उनकी मेहनत को सारा श्रेय जाता है। और मैं आज मतदाता दिवस के बारे में कहूँगी, सबको कहूँगी कि आप सब अपना वोट डालें और जरूर और ऐसे नेता को डालें जो कि देश के वेलफेयर के लिए काम करे, जो देश के लोगों के बच्चों की एजुकेशन और उनकी वेलफेयर के लिए और उनकी के बारे में काम करे। एंड मैं भी ऐसे ही नेता चुनूंगी जो कि देश के वेलफेयर और लोग स्टूडेंट्स की एजुकेशन और सभी फॉरेन पॉलिसी में देश का नाम ऊंचा करे। इन दिनों महेंद्रगढ़ जिले में अवैध हथियारों की तस्करी और इस्तेमाल काफी तेज हो गया है। आपको बता दें कि इसको देखते हुए पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है और नारनौल CIA पुलिस द्वारा अवैध हथियारों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस रखने वाले हिस्ट्री शीटर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे देसी कट्टे के अलावा 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने आज नारनौल लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि CIA नारनौल की पुलिस टीम ने नांगल चौधरी क्षेत्र से अवैध हथियारों और जिंदा कारतूसों के साथ 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित नांगल चौधरी थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके खिलाफ महेंद्रगढ़ राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपियों को आज न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। तो वहीं
पुलिस द्वारा आरोपितों से अवैध हथियारों के बारे में पूछताछ की जा रही है। तो कल नारनौल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कल हमारी सीआईए की टीम, सीआईए नारनौल की टीम ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। उनके पोजेशन से हमें 2 वेपन्स मिले हैं, एक देसी कट्टा और एक देसी पिस्टल, और साथ में हमें टोटल 10 लाइव राउंड्स भी हमें मिले हैं। और इन पे जो हमने इनके केसेस निकाले, पेंडिंग केसेस, तो एक जो हमारा आरोपी है उसके खिलाफ 17 मुकदमे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लड़ाई झगड़ा 1-2-307 के हैं, आर्म्स एक्ट के। और जो दूसरा हमारा आरोपी है उसके खिलाफ भी 12 मुकदमे हैं। चलो एक बार आप उधर फरीदाबाद के एसजीएम नगर इलाके में बारात निकालने कोई तैयारी कर रहे एक परिवार पर घर में घुसकर लगभग 40 से 50 बदमाशों ने पथराव कर दिया। आपको बता दें कि जिसके चलते न केवल दूर है बल्कि उसकी बहन और बुआ को भी इस पथराव के चलते हल्की फुल्की चोट आई है। तस्वीरें फरीदाबाद के एसजीएम नगर की हैं, जहां बारात निकालने से ठीक एक दिन पहले जो है उसके घर पर कुछ बदमाशों ने पथराव कर दिया। फिलहाल इस मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित युवक प्रवीण ने बताया कि उसकी आज यानी शुक्रवार को बारात दिल्ली जानी है, और लेकिन बीते कल जो है वीरवार की शाम को उसे हल्दी लगाने का कार्यक्रम चल रहा था, और जिसके चलते घर में आने वाले लोगों का आना जाना लगा हुआ था। गेट खुला हुआ था कि तभी लगभग 40 से 50 बदमाश, जिन्होंने अपने हाथ में एक पत्थर जो है लाठी डंडे और चाकू लिए आए, लेकिन उन्होंने उन्हें बाहर कर दिया, और लेकिन बदमाशों ने उनके घर में पथराव शुरू कर दिया और घर में घुस गए। न केवल उन्होंने उनकी बहन बुआ के साथ खींचतान की, बल्कि उनकी बहन के गले से एक चैन भी छीन ली गई। आपको बता दें कि प्रवीण के मुताबिक इस घटना में उन्होंने 2 हमलावरों को पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के लगभग 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद उन्होंने उन दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि प्रवीण के मुताबिक वह किसी भी हमलावर को नहीं पहचानता, और जिन 2 युवकों को उन्होंने पुलिस को पकड़कर दिया था ताकि यह खुलासा हो सके हमलावर कौन है, कहां से आए हैं और हमले की वजह क्या है, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, और उल्टा अब पुलिस उन्हें भी धमका रही है कि जबकि पथराव उनके घर पर हुआ है और घायल वह और उनके परिवार के लोग हुए हैं, लेकिन पुलिस ने बदमाशों को न केवल छोड़ दिया बल्कि उन्हें धमकाया भी। यहाँ पे वो आए और ईंट मारने लग गए। मेरे भाई को हल्दी लग रही थी और यहाँ से ईंट मार रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, हम सब नाच रहे थे, नाच कूद चल रहा था यहाँ पे। मेरी बुआ अंदर लेके गई उनको भाग के। जब एकदम वो घर में ही गेट की कुंडी भी लगा रखी थी, हमने गेट नहीं खोला, एकदम उन्होंने धक्का मारा तो गेट की कुंडी खुल गई खुद, और फिर वो ईंट बरसाने लग गए। वहाँ पे ईंट पड़ी हुई है और हथियार जो औजार लेके आए थे वो हमने पुलिस थाने में दे रखे हैं। बदतमीजी करी महिला, बदतमीजी करी है। मेरी बुआ को खींच के लेके गए हैं वहाँ तक। अच्छा। हाँ, हम दोनों बहनों को भी लेके गए हैं। इसके यहाँ से चैन भी तोड़ी है। सर, यहाँ हल्दी की रस्म चल रही थी और अचानक से कुछ लोगों ने पथराव करा ऊपर से, ईंटें पत्थर फेंके, तब हम अंदर चले गए। फिर हम अंदर गए, फिर दोबारा बाहर आए तो वो चले गए थे, फिर वो दोबारा वापस आए हैं। कौन थे, आपने जानते थे? हम नहीं जानते उन्हें। नहीं जानते थे? नहीं। तो कितने लोग थे? कम से कम 50 के समथिंग लोग थे। पथराव किया था? हाँ, पथराव किया था। क्या कह रहे थे पथराव करते समय? कह तो कुछ नहीं रहे थे, बस वो पत्थर फेंक रहे थे ऊपर से। फिर जैसे ही हमने उनसे पूछा तो वो और मतलब घर के अंदर घुसने लगे। आप जानते हो उन लोगों को? नहीं। कोई अनजान आदमी घर में पथराव कर रहा है, हाँ। कोई बोल रहा है? हम सर उनमें से एक को भी किसी को हम नहीं जानते, हमने देखे नहीं है वो कभी पहले। यहाँ आके हम यहाँ फंक्शन कर रहे थे हल्दी का, और कुछ नाच कूद रहे थे, डीजे वीजे चला रखा था, और बाहर से आए 40-50 लड़के, वो 20-25 तो गेट के अंदर कूद गए और हमारे पे हमला कर दिया। और हमारे सब कई ईंट लगी हैं, ईंट भट्ठा सी, लकड़ियाँ सी, डंडा सी। मेरे लड़के की शादी है। क्या नाम है लड़के का? परवीन नाम है। परवीन। कब की शादी है? ये आज की है शादी। आज की शादी। बारात जाने की तैयारी? हाँ, आज तैयारी है। कल क्या रस्म चल रही थी जिसमें? कल हल्दी की रस्म चल रही। तो कहाँ के लोग थे जो आए थे? उनको नहीं पता जी कहाँ के थे, हमें ये यहाँ के ही फरीदाबाद के अनकीर के यहाँ के ही थे।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।